आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो दिल्ली का क्राइम है उसकी क्या है स्थिति, कुछ जिलों की जो घटनाएं हैं वो आपसे साझा करते हैं। जो मामला है पहला वो आउटर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से है, जहां पे थाना रानीबाग के अंतर्गत पुलिस ने एक शख्स को अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो शख्स है वो स्कूटी के ऊपर अवैध असला के साथ क्षेत्र पे घूम रहा है, जिसके बाद जो पेट्रोलिंग कर रहे थे कांस्टेबल सनी, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक की पहचान विजय मिश्रा के रूप में हुई है। तलाशी में विजय के पास से 12 बोर का देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने विजय मिश्रा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, साथ ही जो स्कूटी थी वो भी अपनी हिरासत में ली है। अगली खबर भी आउटर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से है, थाना सुल्तानपुरी, जहां पे पुलिस ने एक जो चोरों का गैंग था, जो वाहन चोरों का गैंग था, उसको अपनी गिरफ्त में लिया है। कुल 5 व्यक्तियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। 5 व्यक्तियों में से जो 4 हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। ये जो व्यक्ति हैं पांचों, ये काफी समय से क्षेत्र के अंदर सक्रिय चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 42 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। साथ ही जो 36 वाहन चोरी के मामले हैं उनका भी खुलासा हुआ है। पेट्रोलिंग के दौरान बाइक पे 2 सवार व्यक्ति जा रहे थे, जिसको देख पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, परंतु पुलिस के आदेश के बाद वो रुके नहीं और भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लिया और जिस मोटरसाइकिल पे वो सवार थे वो भी चोरी की निकली। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, जिसके बाद 3 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं और जो कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है उनकी पहचान अर्जुन, कुणाल, अजय, सूरज, विनोद के रूप में हुई है और पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और आगे की तफ्तीश जो है वो जारी है। अगली खबर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से है। दिल्ली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कल्याणपुरी थाने के अंतर्गत 2 सक्रिय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गाजीपुर फ्लाईओवर पे जा रहे ललित सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बाइक पे सवार 2 युवकों ने चाकू की नोक पर जो पीड़ित है ललित सिंह, उससे मोबाइल फोन और 900 रुपए, साथ ही जो उसके पास बैग था वो छीन लिया था। इसके बाद पुलिस ने कई जो क्षेत्रीय सीसीटीवी थे उनकी पड़ताल करी, जिसके बाद सूचना प्राप्त होने के तहत जो आरोपी थे उनको अपनी हिरासत में लिया है। दोनों जो युवक हैं राम प्रकाश और देव कुमार के रूप में उनकी पहचान हुई है और इन दोनों के पास से बैग, मोबाइल और जो रकम थी वो बरामद की गई है। साथ ही जो ये दोनों युवक हैं ये पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए। दिल्ली के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मधुविहार थाने के अंतर्गत एक बाइक सवार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल बाइक पर सवार जो युवक था उसको पुलिस ने रुकने का संकेत दिया था, परंतु पुलिस को देख उसने बाइक को यू टर्न मार के भागने की कोशिश करी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ दूरी पे जाके उस युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद युवक से पूछताछ करने पर पता चला जो बाइक है वो चोरी की। तो एक यहाँ पे जो सक्रिय चोर था, वाहन चोर, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। अब जो खबर है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से है, जहां पे जो सरकारी कैमरे हैं उनके चोरों को पकड़ा गया है। चोरी की जो सामान था उसको बेचने और खरीदने वाले दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली सरकार द्वारा जगह जगह पर जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। बुराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब सुनील कुमार नाम के जो एरिया मैनेजर हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं कि जो कैमरे हैं वो सही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, जब उन्होंने कैमरों की पड़ताल शुरू की तो उन्होंने पाया कि 17 जो सरकारी कैमरे हैं वो अपनी जगह से गायब हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल करने के बाद और लोगों को सक्रिय करने के बाद, अपने सूत्रों को सक्रिय करने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्त में लिया है, जिसमें से 2 कैमरे चोर और एक वो शख्स है जिसकी लाजपत राय मार्केट में दुकान थी और वो चोरी के जो कैमरे हैं वो खरीदता था। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और चोरी के मामले में 17 चोरी के कैमरे, 3 हार्ड ड्राइव और 5 DVR रूम और 20,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। जो चोर हैं उनकी पहचान राजन बिल्ला पंकज के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ करी इन लोगों से तो
पंकज और बिल्ला ने बताया कि लाजपत राय मार्केट में चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति है जो इनसे चोरी के कैमरे और बाकी सामान खरीदता था। पुलिस ने चंद्रशेखर को भी अपनी हिरासत में ले लिया। अगली खबर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से है, जहां पे एक बीटेक छात्र ने तकरीबन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े नामचीन स्कूल की तकरीबन 50 जो छात्राएं और अध्यापकाएं थीं, उनको इंटरनेट के माध्यम से उनका शोषण कर रहा था, उनको थ्रेट दे रहा था, उनका पीछा कर रहा था। दरअसल बीटेक का एक छात्र है जिसको पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि 50 तकरीबन छात्राओं और अध्यापकों के साथ वो इंटरनेट के माध्यम से उनको परेशान कर रहा था। इस जो शख्स है इसने कई फर्जी अपनी आईडीज़ बना रखी थी, कई तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल करता था जिसमें ये आवाज़ बदल लेता था और कई रिकॉर्डिंग और कई तरह के फर्जी इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करता था और अपने व्हाट्सएप नंबर से कई छात्राओं को और अध्यापकों को मैसेज किया करता था और जो ऑनलाइन क्लास होती थी उसमें प्रवेश कर जाया करता था। कुछ छात्राओं को इसने अपना दोस्त बनाया हुआ था, इनके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में जाके ये अभद्र अश्लील चीज़ें किया करता था, आइकन के फ़ोटोज़ चेंज कर दिया करता था। और एक छात्र है जिसको ये 3 साल से परेशान कर रहा था। जो साइबर क्राइम है नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्त में लिया है। जो साइबर क्राइम है उसको ये अंजाम दे रहा था। युवक की जो पहचान है वो महावीर के रूप में हुई है। 19 वर्षीय ये युवक है। पुलिस ने इसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है और 19 साल का जो युवक है इसके पास से एक लैपटॉप, एक फ़ोन भी बरामद किया गया है जिसके चलते ये इन चीज़ों को अंजाम दे रहा था। तो जितनी आप देखेंगे कि सक्रियता से और तरक्की हो रही है और जितना डिजिटल हो रहा है, इसको सकारात्मक और नकारात्मक जो है वो लोग ही बनाते हैं। अगर आपका विचार, आपकी सोच अच्छी है तो सकारात्मक तौर पे आप ज़िंदगी में अपने मुकाम पे कई चीज़ें कर लेंगे। अगर नकारात्मक है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अपराधी प्रवृत्ति में शामिल हो जाएंगे और अपराध को अंजाम देंगे। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।